वेलकम बच्चों। डिटरमिनेंट कैसा रहा? ठीक, पहले 2 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर कुछ और देखेंगे। दोनों एनसीईआरटी के सवाल हैं। पहले इसको देख लिया जाए। जैसे हम इसका वैल्यू निकालने चलते हैं और इसे फर्स्ट रो में एक्सपेंड करें तो हम मालूम है यहाँ का साइन पॉजिटिव ये रह जाएगा, इनटू में ये वाला इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे तो A22 23 32 33 माइनस A12 इसके रो कॉलम छोड़ेंगे प्लस A31 इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ पर कह रहा है AIJ का कोफैक्टर है कैपिटल AIJ। तो ध्यान दो, अगर A11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो हमारा यही वाला रह जाएगा। यानी इस पूरे सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, A11 और इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो विथ साइन ये वाला रह जाएगा। यानी इसे क्या लिख देंगे हम लोग A12 और A31 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यह क्या हो जाएगा हमें तो जैसे हमने इसे पहले रो में एक्सपेंड किया तो हमारा ये आया, वैसे हम लोग इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक्सपेंड करेंगे तो हमारा यही आना, ऐसा ही आने वाला है। अब यहाँ तुमको देखना है चारों ऑप्शन में से कि सेम एलिमेंट के साथ उसी का कोफैक्टर इनटू होगा, सेम के साथ उसी का कोफैक्टर इनटू होगा, सेम के साथ उसी का। लेकिन ये जो सेम एलिमेंट है वह रहना चाहिए हमेशा एक ही रो या एक ही कॉलम का। तो A11 यानी A11 ये तो पहले ही गलत है, क्योंकि A11 के साथ A31 है, नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया हमारा। अब बचा A11 के साथ तो A11 है, लेकिन A12 के साथ A21 है, यह भी गलत हो गया। देखो A21 के साथ A11 ये भी गलत हो गया। तो मेरे ख्याल से A11 के साथ A11, A21 के साथ A21, A31 मतलब इस वाले कॉलम में किया, ये हमारा सही आंसर है। ठीक, अब आइए ऊपर वाले। तो इसी पर ऊपर वाला भी शामिल हमारा है इसी क्वेश्चन के साथ। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं जैसा यहाँ हम लोगों ने देखा। ध्यान रहे, चूंकि यह एनसीईआरटी का सवाल है तो जैसी चर्चा इसमें रहेगी हम लोग उसी रूल को फॉलो करके क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेंड करते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर यह है कि हम लोग किसी भी लाइन के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ इनटू कर दें, एक लाइन के एलिमेंट को, तो जो निकलता है वही हमारा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कहलाता है। वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। अब यहाँ कह रहा है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट। तो जो यहाँ पर बोल रहा है हमें उसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाना है। यहाँ कह रहा है कि यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ कॉलम थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का इस्तेमाल करके हमें बनाना है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड कॉलम के जितने भी हैं सभी का कोफैक्टर निकालेंगे।
तो लिखेंगे को फैक्टर ऑफ वाई जेड, थर्ड कॉलम हमारे पास यही है, तो लिखेंगे हम लोग को फैक्टर ऑफ वाई जेड। सोचा जाए साइन प्लस माइनस तो मालूम ही है आपको, इसका साइन प्लस रहेगा और इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास यह हो जाना है, इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे फिर आ जाएगा को फैक्टर ऑफ जेड एक्स। सोचा जाए इसका साइन होता है माइनस, इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1x 1z, फिर को फैक्टर ऑफ हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई, इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे यहाँ का साइन होता है प्लस तो हमें हो जाएगा 1x 1y। चलिए वेरी गुड। अब जैसा कह रहा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए जिस लाइन के हमने को फैक्टर का यूज किया उसी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, किसी भी एक लाइन के एलिमेंट को उसके को फैक्टर से कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर ऐड कर देने से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती है। यही हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो चूंकि हम लोगों ने थर्ड कॉलम के एलिमेंट का को फैक्टर निकाला है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए थर्ड कॉलम के एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा, थर्ड कॉलम ये रहा तो वाई जेड इंटू वाई जेड का को फैक्टर प्लस जेड एक्स इंटू उसका को फैक्टर प्लस एक्स वाई इंटू उसका को फैक्टर। चलिए अब आगे, यहां से हमें मालूम है अब जहां भी ऐसा आया तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि a माइनस बी माइनस सी माइनस ए हमेशा इसी टाइप का रेंडमली रहेगा, तो ऑर्डर भी यही रहना चाहिए जैसे कि हम लोगों ने एक बार चर्चा किया था। ऐसे डाल दीजिए एक्स वाई जेड, यही ऑर्डर एक्स माइनस वाई लिख लीजिए पहले, जरा बेटर रहेगा y माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो इसी रूप में लाना है। इसी रूप में जब भी ऐसा दिखाई दे तो यही रहता है। अब देखो यहाँ से वह कौन सा है जो वही ऑर्डर है, ऑर्डर यही रहेगा तो z माइनस एक्स यही है, तो इसको छोड़कर बाकी का ब्रैकेट तोड़ दिया जाए, ठीक, इसको छोड़ दिया जाए और यहाँ से हम लोग एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिख देते हैं। अब तो z माइनस एक्स ये हमारा है तो बाकी चारों को ऐसे अरेंज करो कि कॉमन निकल के हमको बचे z माइनस एक्स। तो ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो y, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, z माइनस एक्स निकलेगा और यहाँ से कॉमन निकाल लो माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अगर हम इसको तोड़ते हैं z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स में तो यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो हम सीधे बाहर कॉमन ही निकाल लेते हैं। z माइनस एक्स कॉमन बच गया तो यहाँ से क्या रह जाएगा हमको z प्लस एक्स। कैसे समझ रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ दीजिए, z माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। जैसा कि हमने बताया है ये हमेशा इस रूप में रहेगा, तो आपको z माइनस एक्स आ गया। अब इन दोनों में से किसी एक पर फोकस करो तो अगला वाला खुद ब खुद तुमको मिल जाएगा। तो अगला वाला खुद ब खुद मिल जाएगा तो z माइनस एक्स हमारे पास है। तो सोचा जाए
जेड माइनस एक्स के बाद हम किसको लाना चाहें, हमारे लिए दिखाई दे रहा है यहाँ से अगर वाई कॉमन निकाल लेते हैं तो हमको एक्स माइनस वाई बच जा रहा है, तो एक्स माइनस वाई पर फोकस करते हैं। तो फिर से हम इसे जेड माइनस एक्स को ऐसे ही रख देते हैं और यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं वाई, तो हमारे पास क्या बच गया एक्स माइनस वाई। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकालने हम लोग, माइनस जेड, तो बच जाएगा एक्स माइनस वाई, माइनस जेड तो बच जाएगा एक्स माइनस वाई। चलिए अब बाहर आ गया हमारे पास एक्स माइनस वाई, तो जेड माइनस एक्स है ही था, एक्स माइनस वाई निकल गया, बचा क्या हमारे पास वाई माइनस जेड। क्लियर? तो जैसा कि हमने कहा इस सब टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो ऐसा ही जनरली आंसर आता ही आता है। अब हम लोग ये भी क्वेश्चन किसी बच्चे ने भेजा है, अभी एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, लेकिन जब है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। फोटो खींच के भेजा है, आइए देखते हैं जो भी है उसका आंसर क्या होगा देख लिया जाए। इसके लिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा देखा जाए पुरानी बात, एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है मालूम है, एन सी 1 का मान n होता है, एन सी 2 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 n माइनस 2, यानी n गुना में n माइनस 1/2, हम लोग पहले देख चुके हैं। तो सीधे सीधे देखें, यहाँ 0 रहने पर सीधा यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 रहने पर जो है वही यहाँ आ जाएगा, और 2 रहने पर यह इंटू इससे 1 कम बटा 2। चलिए शुरू करिए, इसको सोल्व करने चलते हैं। 1 1 1, नो प्रॉब्लम। सोच के बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 1 है, जो है वही, जो है वही, जो है वही। ठीक, चलिए बच्चों वेरी गुड। आगे सोचिए, m इंटू में यह इंटू इससे 1 कम C2, m प्लस 1 उससे 1 कम, ठीक है, यह इंटू इससे 1 कम, ठीक। चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 2 2 2 रहा। अब ये 1 1 1 ये ऐसे ही, ठीक, इसको तोड़ दो ब्रैकेट, इसको तोड़ दो ब्रैकेट, इसको तोड़ दो ब्रैकेट। अब कोई मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर में 1 1 है हमारे पास, तो बहुत ही आसान है। हम क्या करें, C3 में माइनस कर दें C2, 0, इसमें से यह माइनस कर दें 1, इसमें से यह माइनस कर दें m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 माइनस m स्क्वायर प्लस m। सोच रहे हैं कैंसिल होगा, 3m माइनस m बचेगा, 2m बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस 2। वैसे ही C2 में माइनस कर दें C1,
यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2m, बाकी बच गया यह। चलिए अब इसको एक्सपेंड करके देखा जाए क्या होगा। अगर हम इसे एक्सपेंड करने चलते हैं फर्स्ट रो में तो क्या बचेगा, बाहर में 1/2, यहाँ 1 है ही, और अंदर में क्या बचेगा, ये वाला सिस्टम मालूम है, 1 1 2m प्लस 2। चलिए वेरी गुड, यहाँ से क्या होगा मालूम है, 2m प्लस 2 माइनस 2m, 2 कैंसिल हो गया, 1 आंसर। ठीक, अब एक अच्छे सवाल पर जो कि एनसीईआरटी में भी है, जाने कहाँ कहाँ है, बहुत जगह है। आइए देखते हैं एक अच्छे सवाल पर, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। बहुत बच्चों ने वैसा क्वेश्चन पूछा है, देखा जाए। एक यह क्वेश्चन है, b प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्वेश्चन। बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फर्स्ट रो में बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हो सकता है कुछ लोगों ने बनाया हो सकता है कुछ लोगों से ना बना हो। एनसीईआरटी है, ये सवाल जब आप लोग देख लेते हैं तो हम इसी से मिलता जुलता एक दो और क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। पहले इसको देखिए, ये क्वेश्चन पहले समझिए कि है किस प्रकार। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि यह क्वेश्चन है किस प्रकार का। तीनों अलग अलग, दोनों सेम डिफरेंट। देखो इसका आंसर होगा 2 इंटू ABC इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थोड़ा लंबा होगा, यहाँ से देखिए, इसको देखते हुए C1 माइनस C2, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 0। सिमिलर यहाँ हो जाएगा 0, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, ये रहा। इसके बाद इस जगह हम लोग तोड़ें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फंडा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फंडा।
क्या चीज समझ गए हैं आप लोग? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इस रूल पर ये ऐसे ही रह गया। यहां से ये ऐसे आ जाएगा, ये हमारा ऐसे हो गया, बाकी को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, अब आगे देखिए, जैसा कि हम लोग समझते हैं जीरो के साथ कुछ भी इंटू रह सकता है, इमेजिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम से कॉमन क्या निकलेगा, इमेजिंग करें, कर रहे हैं। सेकंड कॉलम से वैसे ही निकलेगा a प्लस बी प्लस सी। बेटा बाहर में हमें आ गया दो ठो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दो कहाँ से आया समझ रहे हैं आप लोग? एक फर्स्ट कॉलम से, एक सेकंड से। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, b प्लस सी माइनस ए, b माइनस ए माइनस सी, और ये तो जीरो है, ये दिखाना नहीं है, इमेजिंग करना है। वैसे ही यहाँ से निकला तो यहाँ बचेगा जीरो, a प्लस सी माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी। बाकी हमारे पास यह ऐसे ही रह गया। ठीक बच्चों, अब आगे हमें थोड़ा और सोल्व करना है। तो ये जो दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर, सोचो पहले मन में, इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और यहाँ ये दोनों दिखाई दे रहा है। तो उसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लिखते हैं, ये हमारा रो 3 है। रो 3 में हम माइनस कर दें R1 प्लस R2, जस्ट इमेजिंग। तो सोचो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2ab। एग्री हुए? अब वही काम यहाँ भी, इसमें से रो 3 है, इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों का जोड़, तो इन दोनों का जोड़ में ऊपर में जीरो है, तो यहाँ क्या हमें हो जाएगा, इमेजिंग करें आप लोग। यहाँ से b कैंसिल होगा, c से c कैंसिल होगा, माइनस 2a बचेगा। वैसे ही यहाँ इमेजिंग करें, जीरो माइनस इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, प्लस, सोच लिया जाए क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ c और c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2b माइनस 2a, मतलब क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2b, यहाँ रह गया माइनस 2a। अब आगे बाकी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जीरो। ठीक है, ये देखते हुए फिर से एक बार कर लेंगे, खुद से सॉल्व जरूर करने की कोशिश करेंगे। अब आगे ये सिंगल टर्म डबल टर्म, तो इसको थोड़ा सा किया जाए, क्या किया जाए सो देखा जाए। ये ऐसे ही रह गया, इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पर ये डबल ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लिखते हैं C1 में ऐड कर दिया C2, क्योंकि इन दोनों में ऐड करने पर ये वाला गायब, सिर्फ यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस 2b। वैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस b माइनस b माइनस a प्लस c माइनस c, या और ये तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा। बाकी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद आगे हमने बोला था इसका आंसर में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों रहबे करेगा, साथ में कुछ और रहेगा 2abc। तो इसके बाद सोचिए
कि जब इतना हो गया तो हमें 2 जीरो लाना था। यहाँ पर 2AB, यहाँ A, यहाँ B, क्या करें सोचिए। अगर हम लोग इस जगह A ला दें, इस जगह B ला दें, तो यह तीनों सेम हो जाएगा हमारे पास। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास A प्लस B प्लस C का होल क्यू रह गया, सॉरी स्क्वायर। इस जगह हमको ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट में A से इंटू कर देते हैं। कॉलम फर्स्ट को चेंज किया A गुना कॉलम 1, क्योंकि यहाँ 2AB है तो A से बाहर डिवाइड भी कर देंगे। तो पूरे में जब A से इंटू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा -2AB, ये हमारा 0, और यहाँ पर A से इंटू करेंगे तो क्या बचेगा, AB प्लस AC माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ हम आएंगे B, क्योंकि 2AB है तो कॉलम 2 में B से इंटू करते हैं। कॉलम 2 को चेंज किया B गुना कॉलम 2, तो B से डिवाइड भी हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 0, और यहाँ B से इंटू करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, AB प्लस BC माइनस B स्क्वायर। यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, -2AB। थर्ड में कुछ नहीं, ये हम ऐसे ही रख देंगे। आपका रास्ता आ चुका आप लगभग, क्योंकि यह देखिए तीनों सेम हो गया। अब जब तीनों सेम हो गया तब हम लोगों को मंजिल मिल चुका है। ये बहुत ही थोड़ा सा एनसीईआरटी का टफ क्वेश्चन था। C1 में ऐड किया हमने C3, तो इस जगह क्या हो जाएगा 0, इस जगह क्या हो जाएगा B स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा AB प्लस AC। वैसे ही इन दोनों में ऐड करते हैं। C2 में भी ऐड किया हमने C3, तो यहाँ भी हो जाएगा 0, इसको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा AB प्लस BC, इसको ऐड करेंगे तो A स्क्वायर, बाकी को छोड़ देते हैं। अब तुम्हारा रास्ता मिल चुका, अब सीधे एक्सपेंड कर दो अलोंग थर्ड रो, तुम्हारा काम हो चुका है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है यह। एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, तो यहाँ आ गया हमारे पास A प्लस B प्लस C का होल क्यूब बाई AB, और साथ में जब इसको हम यहाँ से 2AB लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, AB प्लस AC A स्क्वायर B स्क्वायर AB प्लस BC। चलिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया 2 इंटू A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। बेटा यहाँ से A ले लो कॉमन, यहाँ बच गया A स्क्वायर, और यहाँ से B ले लो कॉमन। तो फटाफट इस भी 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, यहाँ से A कॉमन निकल सकता है, यहाँ से B, तो फिर से यहाँ A निकल गया, यहाँ B निकल गया, तो बाहर फिर क्या हमें हो गया, सॉरी यह स्क्वायर था। यहाँ से A निकल के क्या आ गया, B प्लस C, बच गया A, यहाँ से B निकला, यहाँ से B निकल के क्या बच गया, A प्लस C। चलिए मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आंसर आता है, 2AB B प्लस C इंटू में माइनस AB, ब्रैकेट तोड़िए, BA प्लस BC प्लस CA प्लस C स्क्वायर माइनस AB। बेटा AB कैंसिल, C कॉमन निकलेगा, तो क्या आ गया हमारा आंसर, C कॉमन निकल के, C कॉमन निकला तो 2ABC, साथ में है मेरे पास इंटू A प्लस B प्लस C, यानी हमारे पास आंसर आ गया अब इसको देखें।
फिर बचा हुआ इसका 2 क्वेश्चन और हम ऐसे ही अगले वीडियो में देखते हैं।